आज हम एक ऐसे जबरदस्त प्रोडक्टिविटी फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो आज के दौर में बहुत जरूरी है। ये है कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। ये कॉन्सेप्ट एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल स्किल पर बेस्ड है जो आजकल मिलना मुश्किल हो गया है और इसीलिए आज की दुनिया में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। कैल न्यूपोर्ट ये बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड या स्किल्ड क्यों ना हो। ये एक लाइन सारे शोर को काट देती है और बताती है कि इस भटकी हुई दुनिया में अहम मीनिंगफुल आउटपुट देना कितना जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में हम 4 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि आखिर ये डीप वर्क है क्या। फिर हम देखेंगे कि उस शोर को कैसे खत्म करें जो हमारा ध्यान बार बार खींचता है। उसके बाद हम इसे आदत बनाने के लिए एक सिस्टम तैयार करेंगे और आखिर में हम अपने फोकस को एक मसल की तरह ट्रेन करने के तरीके सीखेंगे। तो चलिए इस सेक्शन 1 में सबसे बेसिक बात से शुरू करते हैं। आखिर ये डीप वर्क है क्या, और सबसे ज़रूरी, इस स्किल को मास्टर करके आपको एक सीरियस कम्पेटिटिव एज कैसे मिल सकता है। आसान भाषा में कहें तो डीप वर्क का मतलब है जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ हाई वैल्यू काम करते हैं। ऐसा काम जो आपकी दिमागी क्षमता को उसकी लिमिट तक पुश करता है। यही वो काम है जो असल में आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि डीप वर्क से आप बेहतरीन क्वालिटी का आउटपुट दे पाते हैं, ऐसी अनोखी स्किल्स बनाते हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता, और अपने बड़े से बड़े गोल्स को हासिल करने का टाइम बहुत कम कर देते हैं। और इससे एफिशिएंसी में जो फायदा होता है वो तो कमाल का है। सिर्फ 1 घंटे का फोकस्ड डीप वर्क आपको 4 से 5 घंटे के बिखरे हुए अनफोकस्ड काम के बराबर आउटपुट दे सकता है। सोचिए इस प्रोडक्टिविटी जंप के बारे में। डीप वर्क की पावर को जानना एक बात है, लेकिन उसे हासिल करना बिल्कुल दूसरी। और यही हमें अपने दूसरे सेक्शन पर ले आता है। इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में शोर को कैसे खत्म करें और अपने फोकस को कैसे बचाएं। पहले तो डीप वर्क और उसके आम यानी शैलो वर्क के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। डीप वर्क में आती हैं चीजें जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जबकि शैलो वर्क वो ना खत्म होने वाला सिलसिला है जिसमें रिएक्टिव ईमेल्स और बेमतलब की मीटिंग्स आती हैं। हमारा गोल है कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम डीप काम की तरफ शिफ्ट करें। तो शोर को आखिर काटें कैसे? अपने सारे गैर जरूरी अलर्ट्स बंद कर दीजिए। कॉल्स और मैसेजेस के लिए सख्त सीमाएं बनाएं। एक ऐसी जगह बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और सबसे जरूरी, कम वैल्यू वाले कामों और मीटिंग्स को ना कहना सीखें। एक बार जब आप डिस्ट्रैक्शंस को रास्ते से हटा देते हैं तो अगला कदम है डीप वर्क को अपने रूटीन का एक हिस्सा बनाना। सेक्शन 3 इसी बारे में है, अपना सिस्टम बनाना और इस प्रैक्टिस को रोज की आदत में बदलना। और एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अगर आप डीप वर्क को शेड्यूल नहीं करेंगे तो वो होगा ही नहीं। इसे सिर्फ टू डू लिस्ट में रखना काफ़ी नहीं है, आपको इसके लिए अपने कैलेंडर में बाकायदा टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा। एक टाइम ब्लॉक दिन कुछ ऐसा दिख सकता है। हो सकता है आप सुबह 6 से 8 बजे तक कुछ सीखने के लिए एक डीप वर्क ब्लॉक शेड्यूल करें, और एक और ब्लॉक शाम 3 से 5 बजे तक किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए। ध्यान दीजिए कि शैलो वर्क के लिए अभी भी टाइम है, लेकिन डीप हाई वैल्यू काम दिन के नॉन नेगोशिएबल एंकर्स हैं। इस चीज़ को लंबा चलाने के लिए आपको एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। इसमें शामिल है फिक्स्ड काम के घंटे, एक साफ सुथरा वर्क स्पेस, काम से पहले एक छोटा सा रिचुअल जो आपके दिमाग को सिग्नल दे कि अब फोकस का टाइम है, रिचार्ज होने के लिए प्लान्ड ब्रेक्स, और दिन को खत्म करने के लिए एक साफ शटडाउन रूटीन। ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी माइंडसेट शिफ्ट पर लाता है। मकसद बिजी रहना नहीं है, मकसद आउटपुट है। हमें अपने दिन को घंटों के हिसाब से नापना बंद करना होगा और उसकी जगह हम जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं उससे नापना शुरू करना होगा। और इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ें ट्रैक करनी होंगी जो असल में मायने रखती हैं। सिर्फ घंटे गिनने की जगह ऐसी चीज़ें नापें जैसे कितने ज़रूरी माइलस्टोन्स पूरे हुए, आपने कितने डीप वर्क के घंटे सफलता से पूरे किए, और आपका टोटल वीकली आउटपुट क्या था। यही वो डेटा है जो आपकी असली प्रगति दिखाता है। तो आपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया और एक सिस्टम बना लिया, लेकिन दिमागी तौर पर इसके लिए कैसे तैयार हों? हमारा आखिरी सेक्शन इसी बारे में है। अपने फोकस को ट्रेन करना, यानी गहरे कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी मेंटल मसल को बनाना। यहाँ कैल न्यूपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। डीप वर्क में माहिर होने के लिए आपको बोर्डम यानी उबासी को गले लगाना सीखना होगा। लगातार स्टिम्युलेशन की इस दुनिया में हमारे दिमाग को नई चीज़ों की आदत पड़ गई है।
इनपुट की ये लगातार ज़रूरत ही हमारे फोकस करने की क्षमता को कमज़ोर करती है। तो यहाँ आपके फोकस मसल के लिए एक आसान वर्कआउट है। पहला, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के शांति से बैठने की प्रैक्टिस करें। दूसरा, जब आपको बोर्डम का पहला एहसास हो तो अपने फ़ोन को चेक करने की इच्छा को रोकें। और तीसरा, जानबूझकर अपने दिमाग को बिना किसी बाहरी इनपुट के इधर उधर भटकने दें। और याद रखिएगा, इस स्किल को बनाते वक्त कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन पर भारी पड़ती है। हर बार मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन रोज की लगातार प्रैक्टिस ही असली टिकाऊ ताकत बनाती है। तो चलिए इन सभी आइडियाज़ को एक साथ लाते हैं और इस पूरे फ्रेमवर्क को सफलता के एक आसान फॉर्मूला में बदलते हैं। आपकी रोज की प्रैक्टिस ऐसी दिखनी चाहिए। अपने फोकस को बचाएं, हाई वैल्यू काम को प्राथमिकता दें, शोर को काट दें, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और फिर इसे रोज दोहराएं। डीप वर्क कोई मामूली प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये आपका कंपेटिटिव एज है। ये वो स्किल है जो आपको भीड़ से अलग करेगा और आपको अपनी फील्ड में असाधारण नतीजे देने देगा। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूँ। आप अपने फोकस टाइम से क्या हासिल करेंगे? आप कौन सी कमाल की चीज़ें बना सकते हैं, सीख सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं अगर आप सच में अपना पूरा ध्यान लगाएं? और एक आखिरी सवाल, आपका अगला डीप वर्क सेशन कब है? क्योंकि सिर्फ इसके बारे में सोचना काफ़ी नहीं है। जाइए और अभी इसी वक्त उसे अपने कैलेंडर पर स्केड्यूल कीजिए।